अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 26% का भारी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप मोदी जी को अच्छा दोस्त बोलते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इंडिया के ट्रेड पॉलिसीज अनफेयर हैं। क्या इसका असर हमारी इकोनॉमी, बिजनेसेस और आपके इन्वेस्टमेंट्स पे पड़ेगा? चलिए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। अमेरिका ने 9 अप्रैल से इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया है। ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। चाइना, यूरोप, साउथ कोरिया, जापान पे भी टैरिफ लगा दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि इंडियन अमेरिकन प्रोडक्ट्स से ज्यादा टैरिफ्स लगाता है, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडियन बिजनेसेस, एक्सपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ेगा? चलिए समझते हैं। क्या ये एक इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत है या सिर्फ इलेक्शन सीजन का एक और ड्रामा? टैरिफ्स क्या होते हैं? टैरिफ एक ऐसा टैक्स होता है जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है ताकि ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके। अमेरिका ये टैरिफ्स क्यों लगा रहा है? ताकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करे और ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करे। इंडिया भी यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स पे हाई टैरिफ्स लगाता है, जैसे मोटरसाइकिल्स और गोल्ड। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है और ट्रेड को फेयर बनाना चाहता है। यानी एक तरह से तू दाल दाल मैं पात पात, वो वाला गेम चल रहा है। इंडियन इकोनॉमी एंड बिजनेसेस पे इम्पैक्ट। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि इनका एक बड़ा हिस्सा यूएस को एक्सपोर्ट होता है। टेक्सटाइल सेक्टर में ऑलरेडी डिमांड स्लो हो रही थी और नए टैरिफ से कॉस्ट और बढ़ सकती है। अब है स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट। यूएस टैरिफ्स की वजह से आईटी और फार्मा स्टॉक्स गिर सकते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे आईटी जायंट्स और सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे फार्मा स्टॉक्स प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक कंपनीज जो लोकल डिमांड पे बेस्ड हैं, उन्हें फायदा हो सकता है, जैसे एचयूएल, डाबर, बजाज ऑटो। नेक्स्ट है ट्रेड बैलेंस। इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस कम हो सकता है, जो फॉरेक्स रिजर्व्स और रूपी को इम्पैक्ट करेगा। अगर एक्सपोर्ट्स कम हुए तो रूपी और वीक हो सकता है, जो इन्फ्लेशन को और बढ़ा सकता है। ऑटो सेक्टर भी इम्पैक्टेड, क्योंकि अमेरिकन इंपोर्टेड कार्स महंगी हो सकती हैं, जैसे फोर्ड और जीप मॉडल्स। लेकिन देसी टाटा, महिंद्रा और मारुति सुजुकी को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक डिमांड और बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स प्राइसेस। इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स, गैजेट्स और प्रीमियम ब्रांड्स की प्राइसिंग बढ़ सकती है। अगर आप एप्पल, आईफोन या प्रीमियम वॉचेस लेने का सोच रहे हो, तो रेडी रहिए प्राइस हाइक के लिए। इंडिया की तैयारी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कंट्रोल रूम सेटअप किया है, जो इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करेगा और इमीडिएट सॉल्यूशंस ढूंढेगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच रैपिड कंसल्टेशंस चल रही हैं, ताकि नए ट्रेड स्ट्रैटेजीज बन सके। एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया के पास दो ऑप्शंस है, या तो टैरिफ कम करने की बात करेगा या नए ट्रेड अग्रीमेंट्स करेगा जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करे। चाइना, जापान और साउथ कोरिया पहले ही एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ताकि यूएस पॉलिसीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा सके। एक और ट्विस्ट, अगर इंडिया भी यूएस के खिलाफ रिटेलिएट करे तो क्या यूएस में जॉब मार्केट पे असर पड़ेगा? सरकारी योजना, मोदी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स को और अग्रेसिव पुश दे सकती है, ताकि देसी मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ सके। इन्वेस्टर्स क्या करें? डोमेस्टिक कंपनीज पे ध्यान दे। एफएमसीजी, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स रिलेटिवली सेफर हो सकते हैं। एचयूएल, एशियन पेंट्स, नेस्ले जैसे कंपनी स्टेबल हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जैसे एलएनटी और अल्ट्राटेक सीमेंट भी सेफ बेट्स हो सकती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करें। कोई भी नए ट्रेड डील्स या नेगोशिएशन सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। अगर इंडिया ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढता है या टैरिफ्स रिड्यूस करता है, तो स्टॉक्स रिएक्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मार्केट्स पे फोकस करें। कंपनीज दूसरे कंट्रीज की तरह शिफ्ट हो सकती हैं अपना लॉस कवर करने के लिए। आईटी और फार्मा कंपनीज अपनी डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई कर सकती है। गोल्ड और सिल्वर में इंटरेस्ट बढ़ेगा। हिस्ट्री के मुताबिक जब ट्रेड टेंशंस बढ़ती हैं, इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स में शिफ्ट करते हैं। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ सकती है, जो एमसीएक्स पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर रुपी और वीक होता है तो इंपोर्टेड गोल्ड और महंगा हो सकता है। तो
तो दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म चैलेंज है या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और स्टॉक मार्केट इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ट्रम्प मोदी की दोस्ती पर आपका क्या टेक है? क्योंकि यहाँ तो दोस्ती और बिजनेस दोनों अलग अलग चल रहे हैं।